हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप सब ठीक होंगे। मैं रोहित बालियान आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सेक्शन पे स्वागत करता हूं। जैसे कि ये जो क्लास आज होने वाली है इंग्लिश ग्रामर की, ये हमारी जो होगी वो 7th क्लास होगी। अभी तक 6 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिनमें से एक जो क्लास थी वो तो नॉर्मली किससे रिलेटेड थी, सिलेबस से। उससे 5 क्लास हमारी हो चुकी है, 3 नाउन की और 2 प्रोनाउन की। तो आज जो है वो 7th क्लास है। आज के जो क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एडजेक्टिव टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको अच्छे से समझना कि एडजेक्टिव क्या होता है, किस तरीके से कैसे सेंटेंसेस आपके आते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है एडजेक्टिव के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो अब जैसे एडजेक्टिव मैंने लिखा है कि एडजेक्टिव होता क्या है। भाई एडजेक्टिव को हिंदी में हम क्या लिखते हैं ये बताओ। सबसे पहले तो एडजेक्टिव को हिंदी में लिखते हैं विशेषण। मतलब जो शब्द विशेषता बताते हो उनको हम बोलते हैं विशेषण। मतलब कहने वाली बात यह है, वर्ड्स यूजुअली क्वालिफाइज, जो क्वालिफाई करते हैं किसको, नाउन को और प्रोनाउन को। जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई मतलब विशेषता जो वर्ड बताते हैं उनको बोलते हैं एडजेक्टिव। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहते हैं, मान लो मैंने लिखा मैनी या 10 बॉयज। सिंपल सा लिखा भाई, मैनी बॉयज या 10 बॉयज, दोनों एक ही चीज़ है। मतलब मैनी के साथ भी मैंने बॉयज ऐड किया है और 10 के साथ भी बॉयज ऐड किया है। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये बॉयज है ये क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। तो जो ये मैनी है, मैनी क्या हुआ, सिंपल सा है, मैनी हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्यों, ये नंबर की तो बात कर रहा है, काउंटिंग की बात कर रहा है, तो नंबर हुआ। ये क्या हुआ, ये हुआ नंबर। तो एक तो मैंने लिखा नंबर है, मैनी और 10 बॉयज हो गया नाउन, तो नाउन से पहले हो गया एडजेक्टिव। तो मैनी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसी तरीके से मान लो मैं लिखता हूं, मैंने एक वर्ड लिखा ब्यूटीफुल रोज, मतलब सुंदर गुलाब, ब्यूटीफुल रोज। सिंपल सा है भाई, मैंने यहाँ पे रोज लिखा। रोज क्या है, नाउन है। जब ये नाउन है तो इससे पहले क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो जो ये ब्यूटीफुल है ये कैसा हुआ, कैसा एडजेक्टिव है, ये है एडजेक्टिव ऑफ कैसा, क्वालिटी। वो क्वालिटी तो बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। किसी भी नाउन की जो विशेषता बताएंगे या प्रोनाउन की जो विशेषता बताएंगे उनको हम कहेंगे विशेषण, मतलब एडजेक्टिव। ठीक है, समझ आ गया कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और ये एडजेक्टिव ऑफ क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये जैसे मैनी या बॉयज लगाया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो आपको याद रखने में एक चीज बताना चाहूंगा कि पूरी ग्रामर में क्या होता है कि नाउन से पहले, मैं बार बार रिपीट करता था कि नाउन से पहले जो ये नाउन होता है, इससे पहले पूरी ग्रामर में सिर्फ 2 ही वर्ड यूज होते हैं। एक तो वर्ड यूज करते हैं हम एडजेक्टिव और एक वर्ड यूज करते हैं आर्टिकल। इससे अलग, इसके अलावा कोई भी वर्ड हम नाउन से पहले यूज नहीं कर सकते। तो पूरी ग्रामर के अंदर हम नाउन से पहले सिर्फ या तो एडजेक्टिव यूज करेंगे या यूज करेंगे आर्टिकल। इसके अलावा कोई भी वर्ड हम यूज नहीं करते। ठीक है, तो चलो एक और चीज बताता हूं। मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, मान लो मैंने लिखा माई ब्रदर, मेरा भाई। तो जब मैंने माई ब्रदर लिखा है तो ब्रदर क्या है, एक नाउन है, और नाउन है तो नाउन से पहले होगा एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव होगा तो ये माई कैसा है, मैंने उसमें भी पढ़ाया था आपको, प्रोनाउन में भी, ये होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव।
ये कौन सा एडजेक्टिव होगा, ये होगा पजेसिव एडजेक्टिव। तो सिंपल सी चीजें मैंने आपको बताई कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हो। वर्ड्स यूजुअली क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। बताया कि एडजेक्टिव किस तरीके से, नाउन से पहले जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो जो एडजेक्टिव होता है, जो एडजेक्टिव होता है यूज्ड, मतलब यूज होता है इन टू वेज, मतलब टू वेज में हम इसको यूज करते हैं। कैसे कैसे यूज करते हैं, देखो, एक तो यूज करते हैं बिफोर नाउन, मतलब ये तो मैंने बता ही दिया कि नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज करते हैं, या आफ्टर लिंकिंग वर्ब, या तो किसी नाउन से पहले यूज करेंगे या किसी लिंकिंग वर्ब के बाद यूज करेंगे। सिंपल सा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैंने लिखा टॉल बॉय, मतलब लंबा लड़का। ये बॉय क्या है, बॉय है नाउन, और नाउन ये है तो नाउन से पहले टॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो नाउन से पहले मैंने दो चीज बताई ना कि भाई एडजेक्टिव जो होता है दो तरीके से यूज होता है हमेशा किसी भी सेंटेंस में, ये तो बिफोर द नाउन और आफ्टर लिंकिंग वर्ब। तो ये मैंने यहाँ बॉय लिखा, बॉय से पहले टॉल लगा दिया, तो ये हो गया बिफोर नाउन। और मान लो मैंने सिंपल लिखा ही इज टॉल, वह लंबा है, तो सिंपल से इसमें कभी नाउन नहीं दिया है, तो ये हो गया आफ्टर लिंकिंग वर्ब। ये भी क्या है, एडजेक्टिव, जो क्वालिफाइज कर रहा है किसको, ही को क्वालिफाइज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो समझ आया। इसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिवली। ठीक है, मतलब बिफोर नाउन जो होता है वो कैसे होगा, किसी भी नाउन से पहले जब भी कोई वर्ड आएगा, जब भी कोई वर्ड आएगा नाउन से पहले, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। सिंपल सा है। तो एडजेक्टिव दो तरीके से यूज होते हैं, या तो बिफोर नाउन मतलब नाउन से पहले, या लिंकिंग आफ्टर लिंकिंग वर्ब, वर्ब के बाद। भाई लिंकिंग वर्ब हमारी यहाँ क्या है, इज है, तो इसके बाद टॉल यूज किया है, वो किसकी विशेषता बता रहे हैं, लड़के की, ही की। तो सिंपल सा था कि जो एडजेक्टिव है वो क्या होते हैं, वो होते हैं वर्ड्स जो यूज करते हैं हम किस फॉर्म में, जो क्वालिफाइज करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन को, क्या करते हैं, क्वालिफाइज करते हैं। तो ये था आपका एक छोटा सा ओवरव्यू किसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। तो जो ये एडजेक्टिव का जो टॉपिक है, हम इसको डिफरेंसेस के बेस पे आपको समझाएंगे कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना है और कौन सा वर्ड कहाँ यूज नहीं करना है, कहाँ एडजेक्टिव की तरह काम होता है और कहाँ एडवर्ब की तरह काम होता है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो मैंने लिखा है डिफरेंसेस। तो डिफरेंस में सबसे पहले पार्ट पे चलते हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं, एक वर्ड होता है सम। सम भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और एक होता है सम वॉट। दो वर्ड यूज करते हैं हम इंग्लिश ग्रामर में, क्या, एक तो सम और एक वर्ड सम वोट। हम जितने भी अभी हो सकते हैं, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है, मैं आपको एक एक वन बाय वन करके बताऊंगा, और वो डिफ्रेंशिएट करके चलेंगे ताकि आपको समझ आए कि हाँ हम इनका एज ए एडजेक्टिव यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सम और सम वोट होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं कुछ। क्या बोलते हैं, कुछ। तो जो ये सम होता है, जो ये सम होता है, यो काम करता है किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और जो सम होता है वो काम करता है एडवर्ब की तरह। ये एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब होता है जो किसी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या वर्ब की क्या विशेषता बताए। मतलब एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव से भी पहले यूज करते हैं। जैसे मान लो मैंने अभी तक एक सीक्वेंस बताया है, सबसे पहले नाउन, क्या, नाउन। नाउन से पहले बेसिकली हम क्या यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव। क्या यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव से भी पहले जो वर्ड यूज हम अब करेंगे उसको बोलते हैं एडवर्ब। मतलब एडवर्ब वो होता है जो किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी बताए, या किसी एडवर्ब अनदर एडवर्ब की क्वालिटी बताई, उसकी विशेषता बताए, तो उसको बोलते हैं एडवर्ब। तो जो सम होता है
सम होता है किसके लिए, सम होता है एज ए एडजेक्टिव काम करेगा, और सम वोट होता है एज ए एडवर्ब काम करेगा। ठीक है, तो जो एडजेक्टिव होता है मैंने बार बार बताया है, ये बिफोर नाउन, मतलब नाउन से पहले हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। मान लो कोई भी एडजेक्टिव दिखा, तो एडजेक्टिव से पहले यदि वर्ड आएगा तो वो एडवर्ब आएगा। आपको ये चीज याद रखनी है। मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे। दिस बॉय सीम टू बी पजल्ड टूडे। मैंने क्या लिखा, दिस बॉय सीम्स टू बी पजल्ड, ठीक है, सीम्स टू बी पजल्ड टूडे। ठीक है, तो अब सीम्स है, अब एक वर्ड और ऐड कर लीजिए भाई, हमको एडजेक्टिव यूज करना है तो इसमें सम और ऐड कर लीजिए। यहाँ पे सम क्या यूज कर लीजिए, सम। इसको दोबारा से ही लिखते हैं तब आपको अच्छे से समझ आएगा। मैंने क्या लिखा, दिस बॉय सीम्स टू बी सम पजल्ड टूडे। ठीक है भाई, पजल्ड से पहले मैंने सम यूज कर लिया। मैंने ऊपर एक क्या बताया कि हमारे पास दो वर्ड है, एक सम है और एक सम वोट है। यदि सम जो होगा एज ए एडजेक्टिव काम करेगा तो सम वोट एज ए एडवर्ब काम करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, पजल्ड का मतलब होता है परेशान। क्या होता है, परेशान। और जो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो है, मतलब ये है पास्ट पार्टिसिपल। आप याद रखना है, ये नोट कर लीजिए कहीं पे भी कि ये है पास्ट पार्टिसिपल। और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो हमेशा काम करता है एज ए एडजेक्टिव। मतलब कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो काम करेगी एडजेक्टिव का। मतलब जो ये पजल्ड है, दिखने को तो हमको पजल मतलब परेशान लग रहा है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है वो एक पास्ट पार्टिसिपल है, मतलब एज ए एडजेक्टिव है। मैंने क्या बताया कि एडजेक्टिव से पहले आता है एडवर्ब, तो इससे पहले आएगा एडवर्ब। यहाँ एडवर्ब क्या है, एडवर्ब है सम वोट। तो यहाँ पे सम ना आके क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सम वोट, ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, सिंपल सा था। सम और सम वोट आपको याद रखना है, छोटा सा डिफरेंस है इसके अंदर। यदि कहीं ये पजल्ड ना होता तो फिर ये सम सही हो जाता। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट डिफरेंस जिसमें हमने आपको बताया कि सम और सम वोट होता क्या है। सम क्या है, एज ए एडजेक्टिव काम करता है, और जब सम वोट है वो क्या कर रहा है, एज ए एडवर्ब काम कर रहा है। उसमें एक चीज़ और याद रख लीजिए, जो मैंने नोट करने वाली बात बताई थी आपको, नोट कर लीजिए कि जो अकेली वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी, जो अकेली वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी वो किसका काम करती है, एडजेक्टिव का काम करती है। किसका काम करती है, वो काम करती है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का काम करती है। ये नोट कर लीजिए। और इसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको। ठीक है, कहीं पे भी आप इसको छोटा सा नोट कर लीजिए। याद रखिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको कहीं अकेली दिख रही है तो वो एज ए एडजेक्टिव काम करेगी। ठीक है, नंबर 1 था। अब चलते हैं नंबर 2। दो वर्ड पढ़ेंगे, सम और एनी। सम और एनी में क्या डिफरेंस होता है, दोनों दोनों है वो काम तो करेंगे एज ए एडजेक्टिव का ही, मतलब एज ए एडजेक्टिव ही काम करेंगे, दोनों एडजेक्टिव की तरह ही काम यूज करेंगे, और यूज्ड होंगे बिफोर काउंटेबल या अनकाउंटेबल। मतलब दोनों की जगह यूज हो सकते हैं, काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, दोनों से पहले हम सम और एनी
यूज कर सकते हैं। बस सिर्फ हमें तो ये चीज याद रखनी है कि कहाँ पे हम सम यूज करेंगे और कहाँ पे एनी यूज करेंगे। ठीक है, समझ आ गया कि जो सम है और जो एनी है वो एज ए एडजेक्टिव काम कर रहे हैं। तो मैं आपको छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ कि कहाँ पे सम और कहाँ पे एनी यूज होगा। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस होगा, इससे आपको क्लियर होगा। मान लो कहीं पे आपको लिखा है सम बॉयज, मतलब कुछ लड़के, ये ठीक हो जाएगा। मतलब मैंने लिखा ना यूज्ड बिफोर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ये मैंने लिखा काउंटेबल नाउन से पहले या अनकाउंटेबल नाउन से पहले सम वाटर, मतलब वाटर से पहले भी यूज कर सकते हैं। भाई काउंटेबल नाउन होता है जी, भाई लड़कों को तो गिन सकते हैं लेकिन पानी को गिन थोड़ा ही सकते हैं, उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं, हाँ कितनी क्वांटिटी, 1 लीटर 2 लीटर। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज हो गया। बात करूं तो मैं ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है क्वांटिटी की, ये बात करेगा किसकी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और मैं लड़कों की बात करूं तो ये बात करेगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्यों काउंट कर सकते हैं लड़कों को। तो सम और एनी यदि आपको दिखेगा कहीं पे भी जो सम वर्ड होगा, मैं इधर सम की बात कर रहा हूं, तो सम किसी काउंटेबल नाउन से पहले भी आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन से भी पहले आ सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये है कि हम सम कहाँ यूज कर रहे हैं। दूसरा यदि मैं यूज करूं तो यूजुअली कैसे सेंटेंस में यूज होगा, ये यूजुअली यूज्ड होगा, ये पॉजिटिव जो सेंटेंस होंगे उनमें यूज करेंगे। इनको याद रखना, इस डिफरेंशिएट को आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसी के बेस क्वेश्चन आपके आएंगे कि जो सम है वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, जो एनी है वो निगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। यदि आपका कहीं पे भी सेंटेंस निगेटिव दिखे तो वहां पे सम दिया होगा लेकिन आएगा एनी, या यूज करेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस, या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। समझ में आ गया, सिंपल सी चीज बताई। सम जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, एनी जो है निगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों में यूज करेंगे। अब एक चीज और है, जो हमारा ये सम है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज हो सकता है, लेकिन कब यूज होगा, जब कोई पोलाइट क्या होगी, रिक्वेस्ट होगी या पोलाइट सेंस होगी। मतलब कभी भी प्लीज वर्ड आपको दिखे, भाई पोलाइट रिक्वेस्ट कब होगी, जब हम किसी से पोलाइटली बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो जब हम प्लीज वर्ड यूज करेंगे। जब कभी भी सेंटेंस में प्लीज वर्ड दिखे और इंटेरोगेटिव वर्ड दिखे तो वहां पे क्या आएगा, सम आएगा। और बेसिकली यदि आपको वहां पे सिर्फ इंटेरोगेटिव वर्ड दिखा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिखा, तो वहां पे वर्ड आएगा एनी। ठीक है, चलो इसके वो देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि सम और एनी के एग्जाम्पल क्या होते हैं। सम और एनी के जो एग्जाम्पल है वो क्या होंगे। अब सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कहाँ पे सम आएगा और कहाँ पे एनी आएगा। मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा, डू यू हैव सम रुपीज इन योर पॉकेट। सिंपल सा सेंटेंस लिखा है, डू यू हैव सम रुपीज इन योर पॉकेट। एग्जाम्पल नंबर 1 लिख दिया मैंने सेकंड एग्जाम्पल लिखा है, वुड यू प्लीज लैंड मी सम रुपीज फॉर ए मंथ। एक सेंटेंस और लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है प्लीज, ध्यान से समझना, 3 सेंटेंस लिखता हूँ।
पहला लिखा है डू यू हैव सम रुपीज इन योर पॉकेट, दूसरा लिखा है वुड यू प्लीज लैंड मी सम रुपीज फॉर ए मंथ। अब एक वर्ड और लिखता हूँ, एक सेंटेंस और लिखते हैं, आई रियरली हैव सम मनी। ठीक है, आपको कोई भी सेंटेंस यदि दिया होगा और एडजेक्टिव है तो उसको ध्यान से देखना है। आई रियरली हैव सम मनी इन माई पॉकेट। ठीक है, मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं। अब इन तीनों सेंटेंस में देखते हैं कि कहाँ क्या आएगा, कहाँ सम आएगा, कहाँ एनी आएगा। ठीक है, पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, डू यू हैव सम रुपीज इन योर पॉकेट। मैंने क्या बताया था, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें आएगा एनी। क्या आएगा, एनी। तो इसका मतलब सम तो आएगा नहीं, यहाँ पे एनी आएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज थी। ये सम कब आता, जब वो उसे क्या करता, पोलाइट रिक्वेस्ट करता। अब दूसरा सेंटेंस देखो, सेंटेंस तो इंटेरोगेटिव है और इसमें प्लीज वर्ड आ गया। प्लीज वर्ड आते ही जो ये सम वर्ड है, ये सम वर्ड ठीक हो गया। समझ आ गया, चीजें समझ आ रही है। मैंने क्या बताया, जो सम है वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, वो निगेटिव और इंटेरोगेटिव में होता है। ठीक है, अब ये देखिए, आई रियरली होता है ना के बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, जब ना के बराबर आ गया तो निगेटिव सेंस आ गई, और जब निगेटिव सेंस आ गई तो सम तो आ ही नहीं सकता। सम नहीं आ सकता तो क्या आएगा, एनी आएगा। तो ये चीज याद रखनी है। बहुत छोटा सा मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया कि जो सम होता है वो कहाँ यूज करते हैं, सम होता है पॉजिटिव सेंटेंस में, और जो एनी होता है वो निगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। सम को भी इंटेरोगेटिव में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई पोलाइट सेंस होनी चाहिए, तभी कर पाएंगे हम, नहीं तो कर नहीं पाने की। ठीक है, तो हमने 2 टाइप देख लिए। अब चलते हैं तीसरे डिफरेंस के बीच में। तीसरा जो डिफरेंस है वो पढ़ते हैं हम। एक वर्ड यूज करते हैं अदर और एक वर्ड यूज हम करते हैं अनदर। ये 2 वर्ड यूज करते हैं, एक अदर और एक वर्ड होता है अनदर। अब जो अदर होता है वो तो होता है दूसरा, और अनदर जो होता है इसका मीनिंग होता है एक और, मतलब एक और एक्स्ट्रा। समझ आ गया, मतलब कहने वाली बात यह है कि यूज्ड फॉर 2, यदि 2 की बात होगी तो अदर आएगा, और यदि यूज्ड फॉर 2 और मोर देन 2, सॉरी 2, ये आएगा मोर देन 2। भाई 2 के लिए तो हम क्या यूज कर रहे हैं, अदर। यूज्ड फॉर मोर देन 2, मतलब 2 से अधिक के लिए हम यूज करेंगे अनदर। सिंपल सा है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या कहता है। एग्जाम्पल कहता है प्लीज गिव मी अदर ग्लास ऑफ वाटर टू ड्रिंक, मतलब कृपया मुझे एक गिलास और पानी दे दीजिए पीने के लिए। सिंपल सा सेंटेंस लिखा मैंने। अब हमको डिफरेंस देखना है कि कहाँ पे अदर यूज करेंगे और कहाँ पे अदर यूज करेंगे। मान लो मैंने लिखा इट टेक्स हाफ एन आवर, मतलब यह आधा घंटा लेता है टू रीच फ्रॉम वन बैंक ऑफ रिवर टू अनदर बैंक। ठीक है, अनदर बैंक। सिंपल से 2 सेंटेंस मैंने लिखा है।
अब हमको समझना है कि कहाँ पे अदर आएगा और कहाँ पे अनदर आएगा। अब जो अदर है वो 2 के लिए यूज हो रहा है, अनदर 2 से ज़्यादा के लिए यूज हो रहा है। अब एक बात बताओ, प्लीज गिव मी अदर ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे तो मैंने अदर यूज किया है, यहाँ पे अनदर यूज किया है। अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर का सेंटेंस पढ़ लिया, अब नीचे का पढ़ो। इट टेक्स, यह लेता है हाफ एन आवर, आधा घंटा, टू रीच फ्रॉम वन बैंक ऑफ रिवर टू अनदर। भाई एक जो रिवर होगी उसके 2 ही तो किनारे होंगे, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, या आमने सामने। तो जब 2 ही किनारे होंगे, जब 2 की बात आएगी तो इसका मतलब यहाँ अनदर तो नहीं आएगा, अनदर नहीं आएगा तो यहाँ आएगा अदर। जब 2 किनारों की बात हो रही है तो आएगा अदर, जब 2 की बात होगी। अब ये कह रहा है कि मुझे 1 गिलास और पानी दे दीजिए। जब 1 गिलास और की बात कर रहा है तो अदर तो आएगा नहीं, आएगा अनदर। तो ये छोटा सा डिफरेंस है अदर और अनदर के बीच में। समझ में आ गया? अदर और अनदर के बीच में छोटा सा डिफरेंस था। आप इसको देख लीजिए कि जहाँ 2 की बात होगी तो अदर, और जहाँ 2 से ज़्यादा की बात होगी तो वहाँ पे यूज़ करेंगे हम अनदर। तो ये था तीसरा। अब चलते हैं फोर्थ डिफरेंस पढ़ते हैं हम लिटिल या फ्यू। मतलब लिटिल या फ्यू के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। लिटिल और फ्यू जो होता है वो मीनिंग देता है ना के बराबर। मतलब मीनिंग देगा यो ना के बराबर का। कभी भी ना के बराबर का यदि मीनिंग दे रहा है तो वहाँ पे लिटिल या फ्यू यूज होगा। तो जो लिटिल होता है वो डिनोट करता है क्वांटिटी को। याद रखना, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, मतलब अनकाउंटेबल नाउन। और जो ये फ्यू होगा, फ्यू ये यूज करेगा नंबर को, ये यूज करेगा नंबर को। नंबर का मतलब है संख्या, संख्या का मतलब है काउंटेबल नाउन। क्या? काउंटेबल नाउन। भाई ये तो होगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज, ये याद रखना है आपको। अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा लिटिल, और काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा फ्यू। ठीक है? अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जैसे लिटिल है, ये वर्ड है लिटिल। यदि मैं इसकी डिग्री, भाई हमको पता है हमारे पास 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। यदि मैं इसके पॉजिटिव डिग्री की बात करूं तो ये लिटिल होती है। यदि मैं इसकी कंपैरेटिव डिग्री की बात करूं तो ये लेस होती है, और यदि इसकी मैं सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं तो ये लीस्ट होती है। याद रखना है ये। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं फ्यू की और जो लिटिल पॉजिटिव डिग्री होती है फ्यू होती है। कंपैरेटिव डिग्री की बात करूंगा तो फ्यूअर होगी, और जो सुपरलेटिव डिग्री होगी तो फ्यूएस्ट होगी। याद रखनी है आपको ये तीनों। तो आपको समझ आ गया कि लिटिल और फ्यू कहाँ यूज करेंगे। लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए और फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है? सेंटेंस देखते हैं। मान लो मैंने सेंटेंस लिखा कि आई हैव लिटिल रुपीज, आई हैव लिटिल रुपीज इन माई पॉकेट। मतलब मैं अपनी पॉकेट में, मेरे पास कुछ पॉकेट में कुछ रुपीज़ है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे रुपीज़ आया है, रुपीज़ का मतलब क्या हुआ? काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है। और जब काउंटेबल नाउन है तो लिटिल नहीं आएगा, लिटिल की जगह फ्यू आएगा। ठीक है? मान लो मैं कह देता कि आई हैव लिटिल वाटर इन द जग। जग में मैं लिटिल, वहाँ लिटिल यूज कर सकता था। क्यों? वो अनकाउंटेबल सॉरी, वहाँ जो अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले लिटिल यूज कर सकते हैं। ठीक है? समझ में आ गया कि लिटिल और फ्यू के बीच में डिफरेंस क्या है। लिटिल जो होगा वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, और जो फ्यू होगा वो क्या होगा? काउंटेबल नाउन।
अब इसको एक चीज़ से समझते हैं भाई, हमारे पास एक वर्ड होता है लिटिल और एक वर्ड है हमारे पास फ्यू, अभी यही तो पढ़ रहे हैं हम। तो हम इसी तरीके से एक वर्ड यूज करते हैं ए लिटिल और इसी तरीके से एक वर्ड यूज करते हैं हम ए फ्यू और इसी तरीके से एक वर्ड यूज करते हैं सॉरी द लिटिल और इसी तरीके से हम यूज करते हैं द फ्यू। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है भाई, जो लिटिल और फ्यू होता है वो होता है ना के बराबर, ना के बराबर, जो बिल्कुल है ही नहीं, जो बिल्कुल है ही नहीं तो उसके लिए हम यूज करेंगे लिटिल या फ्यू। ए लिटिल या ए फ्यू कहाँ यूज करेंगे, जहां बात होगी थोड़ा या थोड़े, मतलब थोड़े की यदि बात हो रही है तो वहां पे हम ए लिटिल यूज करेंगे या ए फ्यू यूज करेंगे। द लिटिल या द फ्यू यूज कहाँ करेंगे, थोड़ा परंतु सारा, मतलब सारे की बात होगा तो वो थोड़ा, लेकिन होगा वो कंप्लीट सारा। ये छोटा सा डिफरेंस है। इसमें से एक क्वेश्चन जो अभी बीटीसी 4th सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला था, जो कि मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन क्या था और क्या हमको उसमें मतलब फिल करना था। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई हो कि लिटिल फ्यू, ए लिटिल और ए फ्यू, द लिटिल और द फ्यू। ठीक है, आ गया। लिटिल ना के बराबर, ए लिटिल थोड़ा और द लिटिल मतलब थोड़ा परंतु सारा। भाई एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिखा पहले, एक सेकेंड, एग्जाम्पल लिखते हैं। आई हैव ए लिटिल मनी, ठीक है, आई हैव ए लिटिल मनी सो आई कैन नॉट परचेज anything for my friend, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, ना के बराबर पैसा है, तो मैं अपने दोस्त के लिए कुछ नहीं खरीद सकता। अब हम 3 सेंटेंस लिखेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि कहाँ पे ए लिटिल यूज हो रहा है या ए फ्यू यूज होगा या द लिटिल यूज होगा या द फ्यू यूज होगा। दूसरा सेंटेंस, प्लीज गिव मी फ्यू रुपीज, मतलब कुछ रुपीज दे दीजिए, फ्यू रुपीज टू परचेज बुक, अब एक बुक है, या तो बुक्स लगाओ नहीं तो इसके सामने ए लगा लो। ठीक है, तो 2 सेंटेंस मैंने लिख लिए। अब हमको डिफरेंस समझना है। तीसरा लिखते हैं, आई गेव माई फ्रेंड, इसके जो सेंटेंस है लिटिल ए लिटिल द लिटिल के, ये बहुत कन्फ्यूजन पैदा करने वाले हैं, बस आपको इसका मीनिंग निकालना है। आई गेव माई फ्रेंड ए फ्यू बुक्स दैट, मतलब मैंने अपने दोस्त को कुछ किताबें दी, दैट आई हैड परचेज्ड लास्ट नाइट, मैंने जो लास्ट नाइट जो कुछ किताबें खरीदी थी वो अपने दोस्त को दी। अब देखिए 3 सेंटेंस मैंने लिख दिए। अब समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ए लिटिल, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यू, यहाँ पे लिखा है ए फ्यू। अब ये देखना है कि क्या वर्ड आएगा और क्या नहीं आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, आई हैव ए लिटिल मनी सो आई कैन नॉट परचेज एनीथिंग, भाई एनीथिंग आ गया।
एनीथिंग का मतलब कुछ नहीं खरीद सकता, कुछ नहीं खरीद सकता का तो मतलब उसके पास पैसा है ही नहीं, ना के बराबर पैसा है। जब ना के बराबर पैसा है तो सिर्फ आएगा लिटिल, ए वर्ड यूज नहीं होगा। यदि उसके पास थोड़ा पैसा होता तो कुछ ना कुछ तो एक तो किताब खरीद ही सकता था, लेकिन जब वो कुछ खरीद ही नहीं सकता तो उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है। कुछ भी नहीं है तो ना के बराबर है, ना के बराबर है तो सिंपल लिटिल वर्ड यूज होगा। उसने कहा प्लीज गिव मी फ्यू रुपीज टू परचेज ए बुक, मतलब एक किताब खरीदने के लिए थोड़ा सा तो पैसा दे दो। मान लो वो पैसा देने का ही नहीं तो मतलब ना के बराबर तो वहाँ फ्यू यूज कर सकते थे, लेकिन जब वो थोड़ा सा पैसा ले रहा है, थोड़ा, तो थोड़ा का मतलब ए, जब थोड़ा आएगा तो ए लिटिल या ए फ्यू। मैंने क्या बताया था, लिटिल और फ्यू में डिफरेंस भी मैंने आपको अच्छे से बताया। अब आते हैं इसके बारे में। उसने कहा कि आई गेव माई फ्रेंड ए फ्यू बुक्स दैट आई हैड परचेज लास्ट नाइट। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने अपनी किताबें अपने दोस्त को दे दी तो इसका मतलब सारी दे दी, कुछ लेकिन मतलब सारा, तो ए फ्यू ना आके क्या आएगा, द फ्यू आएगा। ठीक है, क्या आएगा, द फ्यू आएगा। तो ये था अंतर छोटा सा, तो जो हमने समझा कि कैसे कैसे हम इसको सोल्व कर रहे हैं। अब हम देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पेपर में आया था, इस बीटीसी के 4th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम था उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था फिल इन द ब्लैंक्स। वो देखते हैं कि आपको अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और वहाँ पे आपको सॉरी क्या लगाना था। तो आपका जो क्वेश्चन था वो था ये, वर्ड्स दैट ही स्पोक वर सिंसियर। इसमें पहला दिया हुआ था फ्यू, दूसरा दिया हुआ था लेस, तीसरा दिया हुआ था द फ्यू, और चौथा दिया हुआ था ए फ्यू। ये आपका बीटीसी 4th सेमेस्टर के पेपर में आया हुआ था। ये अब एक बात बताइए भाई, वर्ड्स है, ये वर्ड्स है, इसी से पता लग जाएगा वर्ड्स कैसे वर्ड्स होते हैं। भाई वर्ड्स तो काउंटेबल नाउन होते हैं, भाई वर्ड्स को तो हम गिन सकते हैं। जब काउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब लिटिल तो आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब लेस तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। अब बताओ, अब ये बचे मेरे पास फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। अब इसमें से कौन सा वर्ड आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो फ्यू लगा दिया मैंने, फ्यू का मतलब है ना के बराबर, लेकिन वो बोल रहा है सिंसियरली। जब ना के बराबर होगा तो ये तो मीनिंगफुल ही नहीं होगा सेंटेंस, तो इसका मतलब फ्यू भी नहीं आएगा। तो अब जो वो बोल रहे हैं वर्ड्स दैट ही स्पोक वर सिंसियर, तो इसलिए जैसे मैंने बताया ना कि थोड़ा परंतु सारा, मतलब सारे वर्ड्स वो बोल सकता है, तो इसका मतलब इसमें क्या यूज करेंगे हम, द फ्यू। तो इसलिए ये जो था ये आपके एग्जाम से रिलेटेड था, तो मैंने आपको बताया, बस सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है कि ए फ्यू, द फ्यू या फ्यू कहाँ यूज करेंगे, लिटिल या ए लिटिल या द लिटिल कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो 4 टाइप हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ को, 5वां। एक वर्ड होता है लेट, जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं देरी से। कहते हैं ना कि देरी से आया मतलब लेट आया, तो इसके लिए हम एक वर्ड तो यूज करते हैं लेटल। ये इसकी एक कंपैरेटिव डिग्री है, लेट की कंपैरेटिव डिग्री है लेटर। इसी तरीके से एक वर्ड होता है लेटर, LATTER। ठीक है, ये होता है एडजेक्टिव की तरह काम करता है। भाई एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो एडजेक्टिव की तरह का बाद वाला इसको हम बोलते हैं। एक वर्ड यदि मैं सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं तो इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है लास्ट, और इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है
सॉरी लेटेस्ट, लेटेस्ट लास्ट का मतलब होता है अंतिम, अंतिम मतलब पिछला, भाई पिछले की तो बात होगी, और लेटेस्ट का मतलब बिल्कुल न्यू, जो अभी हाल ही में हुआ है, जो लेटेस्ट है मतलब जो रिसेंटली हुआ है, बोल सकते हैं रिसेंटली, जो अभी जो कुछ हुआ है वो होता है लेटेस्ट। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कहाँ पे हम लेट यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम लेटर यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम ये वर्ड यूज़ करेंगे, ये और ये लास्ट और लेटेस्ट सारे वर्ड आते हैं, सिर्फ आपको इनके डिफरेंस देखने हैं कि आप ये जो लेटर है वो लेट का क्या है, ये इसकी एक कंपैरेटिव डिग्री है। तो चलो समझते हैं। माई ब्रदर रीच्ड, ठीक है भाई, आपको सेंटेंस जो है बहुत अच्छे से समझने हैं। कॉलेज लेटर देन आई, मैंने सिंपल सा एक सेंटेंस लिखा। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने जो इसका वर्ड बताया है ये बाद वाला बताया है, ये तो बाद वाला बताया LATTER। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा भाई जो पहुंचा कॉलेज वो मेरे बाद पहुंचा, बाद पहुंचने का मतलब है भाई यो क्या है, इसको हम बाद में भी बोल सकते हैं या अधिक देरी में भी बोल सकते हैं, अधिक देरी में, ठीक है। और यो देरी से गया, तो मेरा जो भाई है वो मेरे से बाद में गया, मतलब मेरे बाद में गया, तो मतलब वो क्या आएगा यहाँ पे वर्ड, ये आएगा लेटर। तो इसलिए ये वर्ड ना आके वर्ड आएगा लेटर, LATER। ठीक है, समझ आया कि क्या कैसे यूज़ किया हमने। भाई सिंपल सा है, लेट, लेटर और लास्ट, जो इसमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आते हैं, मैं वो सेंटेंस यहाँ पे लिखने वाला हूँ। एक सेंटेंस मैंने आपको बताया, बाद में या अधिक देरी में, ठीक है। अब और एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जब समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल देख रहे हैं, दिस इज द लास्ट न्यूज, दिस इज द लास्ट न्यूज दैट आई हैव हियर्ड टुडे। एक सेंटेंस लिखा मैंने, आई हैव हियर्ड टुडे। अब एक ये सेंटेंस लिखा। अब मुझे एक बात बताओ, अब जो न्यूज़ है इससे पहले ये वर्ड यूज़ किया है लास्ट, तो इसको कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यदि कहीं आपको द लास्ट न्यूज़ ऑफ यस्टरडे, समझ में आ गया, कहीं आपको किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे दिखे, सिंपल सी चीज़ है, किसी भी सेंटेंस में आपको यस्टरडे दिखे, तो उसके साथ यदि न्यूज़ ऐड है तो आप वहाँ पे लास्ट यूज़ करेंगे, नहीं तो हमेशा लेटेस्ट वर्ड यूज़ करेंगे। किसके साथ? न्यूज़ के साथ हमेशा लेटेस्ट वर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरीके से यदि मान लो कहीं टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, मतलब टेक्नोलॉजी की यदि बात हो रही है, तो उसके साथ भी हमेशा क्या यूज होगा? लेटेस्ट यूज होगा। ठीक है, समझ आ गया? मतलब सेंटेंस के अंदर यदि कभी आपको यस्टरडे दिखे तो यस्टरडे की वजह से ही सिर्फ लास्ट न्यूज हो सकता है, नहीं तो न्यूज के साथ हमेशा क्या आएगी? लेटेस्ट आएगी। तो इसलिए यहाँ पे लास्ट ना आके क्या यूज करेंगे? लेटेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था छोटा सा जो इसमें से सबसे ज़्यादा आते हैं, मैंने आपको बता दिए। लेटर या लेटेस्ट जो भी है, आपको ये देखना है कि भाई कहीं भी टेक्नोलॉजी की यदि बात आ रही है तो आप वहाँ हमेशा लेटेस्ट वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, और साथ में एक चीज़ और याद रखनी है, यदि लास्ट न्यूज़ है तो यस्टरडे आएगा, उससे पहले क्या आएगा? यस्टरडे। ठीक, चलो अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है फिफ्थ। नेक्स्ट टाइप में हम पढ़ते हैं, एक वर्ड होता है हमारे पास एल्डर टू और एक वर्ड होता है ओल्डर
देन। दो वर्ड होते हैं, इनके बीच में भी डिफरेंस होगा हमेशा। ये इनका जो मीनिंग होता है क्या होता है, उम्र में बड़ा। भाई यही तो कहते हैं, या मेरे से एल्डर है या ओल्डर देन या एल्डर टू। तो उम्र में यदि बड़े की बात आएगी तो या तो एल्डर टू आएगा या ओल्डर देन आएगा। बस आपको ये समझना है कि एल्डर टू कहाँ आता है और ओल्डर टू कहाँ आता है। यदि कहीं पे आपको ब्लड रिलेशन दिखे, क्या दिखे, ब्लड रिलेशन, मतलब खुद के भाई बहन, माता पिता या कुछ भी, तो उसके साथ तो यूज़ होगा एल्डर टू। और यदि कहीं ब्लड रिलेशन ना हो उसके साथ यूज़ होता एल्डर टू, एल्डर ओल्डर देन। समझ में आ गया। दो वर्ड है हमारे पास, एक एल्डर टू और एक ओल्डर देन। तो इसमें क्या बताया मैंने, यदि कहीं आपको ब्लड रिलेशन दिखे तो वहाँ पे एल्डर टू, और जहाँ पे ब्लड रिलेशन ना दिखे तो ओल्डर देन। अब मान लो मैं लिखता हूँ कि माई ब्रदर इज ओल्डर देन, ठीक है। माई ब्रदर ओल्डर देन, माई ब्रदर इज ओल्डर देन मी बाई 3 years, मतलब वो मेरे से 3 साल बड़ा है। या एक काम कर सकते हैं, बस ब्रदर की जगह में यहाँ पे फ्रेंड वर्ड यूज़ करता हूँ। माई फ्रेंड इज एल्डर टू मी बाई 3 years। समझ में आ गया। मैंने बस एक जगह तो ओल्डर देन यूज़ किया है, एक एल्डर टू यूज़ किया है। बस आपको डिफरेंस देखना है। जो मेरा भाई होगा तो इसका मतलब उसके साथ मेरा ब्लड रिलेशन रहेगा, ब्लड रिलेशन रहेगा तो यहाँ पे आएगा एल्डर टू। और जब मेरा दोस्त है उसके साथ ब्लड रिलेशन थोड़ा ही है तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा ओल्डर देन। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, आपको देखना है, ठीक है। तो अब एक चीज़ और याद रखनी कि जो ये होता है ओल्डर टू होता है, मतलब कभी भी ओल्डर टू आएगा तो टू के बाद हमेशा क्या आएगा, मी, मतलब ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है। टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है। और एल्डर देन है तो इसलिए अब इसके साथ ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं आएगी। भाई ओल्डर देन है, ओल्डर देन का मतलब है यहाँ पे ओल्डर देन आया तो इसके लिए सब्जेक्ट फॉर्म आएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आई। सिंपल सी चीज़ है। आपको याद रखना है कि कभी भी मान लो टू के बाद जो है, भाई टू लगाया है ना मैंने, ओल्डर टू, यहाँ पे एल्डर टू लगाया है, तो टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगी। कैसी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट। क्यों आएगी, क्योंकि टू एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन है तो इसी की वजह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगी। समझ आ गया। तो आपके कितने टाइप हो गए, 7। कितने हो गए, 7। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट टाइप होगा 7। जो हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं उसमें नेक्स्ट टाइप होगा 7 टाइप। इसमें हम पढ़ते हैं, एक तो वर्ड होता है फर्दर और एक वर्ड होता है फार्दर। फार्दर आपको याद रखना है भाई, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं। FUR THER है देखने में, तो यू का चेंज हुआ है, THER, FUR THER, फर्दर और फार्दर। फर्दर का मतलब हिंदी में होता है और आगे, मतलब इसके और आगे जो होगा वो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, फर्दर। यदि कहीं दूरी की बात करेगा, अधिक दूर, अधिक दूर का मतलब डिस्टेंस की बात करेगा। यदि कहीं डिस्टेंस की बात करेगा तो वहाँ पे बात होगी फार्दर की। समझ में आ गया। यदि मैं इसकी डिग्री की यदि मैं बात करूँ तो इसकी जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो होती है फार,
जो इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है ये लिखी है ही फार्दर, और जो इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है फर्देस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो सिंपल सा है, कहीं फर्दर है तो वो और आगे, मतलब और आगे, उससे कुछ और आगे करना चाहता है या कुछ और आगे कुछ बढ़ना चाहता है तो वहाँ पे फर्दर आएगा। और यदि फार्दर है, फार्दर कहाँ आएगा, जहाँ पे कभी भी कोई डिस्टेंस की बात होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मैंने लिखा आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी फार्दर, मैंने ये लिख दिया, पहला सेंटेंस लिखा। एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, माई होम इज फर्दर फ्रॉम द कॉलेज, फ्रॉम द कॉलेज देन। ठीक है भाई, दो सेंटेंस, देन योर्स, भाई किसी से कंपैरिजन भी तो करेंगे जब सुपर कंपैरेटिव डिग्री है, तो देन योर्स। तो सिंपल से मैंने दो सेंटेंस लिखे, इसी से हम क्लियर करेंगे फर्दर और फार्दर को। फर्दर का मतलब और आगे, और फार्दर का मतलब अधिक दूर, डिस्टेंस। अब मुझे एक बात बताओ, आई हैव टू स्टडी, फार्दर यूज़ किया है और यहाँ पे फर्दर यूज़ किया है। मुझे एक चीज़ बताइए, क्या स्टडी, पढ़ाई में कोई दूरी की बात होगी? दूरी की तो बात नहीं होने की। जब दूरी की बात नहीं होगी तो इसका मतलब वो फार्दर तो आएगा नहीं, मतलब क्या आएगा, वहाँ पे आएगा फर्दर, सिंपल सा। और जब ये कॉलेज की डिस्टेंस की बात हो रही है, मेरे घर से और स्कूल, तो यहाँ पे इसका मतलब है दूरी की बात हो रही है। तो जब दूरी की बात हो रही है तो ये आएगा फार्दर। ठीक है, तो ये था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से रिलेटेड जो मैंने आज आपको ये डिफरेंसेस बताए हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे आगे की जो वीडियो होगी उसमें हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि डिग्री क्या होती है। डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन हम एडजेक्टिव के देखेंगे कि कौन कौन सी डिग्री होती है और कैसे कैसे हम उसका एडजेक्टिव के क्वेश्चंस करते हैं। तो ये था हमारा एडजेक्टिव का पार्ट नंबर ए, जिसमें हमने देखा कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव के यूजेस देखे, और उसके बाद हमने कुछ वर्ड्स में डिफरेंसेस देखे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे। फिर मुलाकात होगी एक वीडियो के साथ। थैंक यू।